नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी एग्जैक्टली वही हुई है जहाँ पे मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी 75,967 के आसपास हुई है। मॉर्निंग में मैंने आपको मार्केट एट 11 का जब वीडियो दिया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट चांसेस वेरी हाई कि सेकंड हाफ में ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो 76,000 की कॉल का जो हमने अप्रॉक्सीमेट करीब 40 से 50 रुपए के आसपास बाय करने का प्लान बनाया था, बट 40 से 50 रुपए तो आई नहीं थी, बट वो जो अटैम्प्ट था वो करीब 60 रुपीज़ के आसपास ये यहाँ पे हॉल्ट रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके नीचे नहीं गिरी थी। तो यहाँ पे मैंने एक बार बाई किया था और करीब 130 का मैंने टारगेट लगाया था, तो वो टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था। एक बार मैंने दोबारा इसको बाई किया था और फिर दोबारा 130 का टारगेट लगाया था, वो हिट हो गया था। फिर मैंने इसको दोबारा अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि 2 अटैम्प्ट ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट दे चुके थे। बट यहाँ पे फिर दोबारा आया, फिर इसने ऑलमोस्ट 140 150 तक का मूवमेंट किया, फिर दोबारा यहाँ पे, और पूरे दिन ऑलमोस्ट ये इस प्राइस को होल्ड किया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 12 बजे तक ये हो सकता है कि 20 to 30 रुपीज़ की मिल सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रिकवरी कर रहा था। तो उस वजह से क्या है कि प्रीमियम गिर नहीं रहे थे, बार बार जंप कर रहे थे, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो कल का जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो 23,800 जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो उसके नीचे जाएगा मार्केट निफ्टी, तभी हम कुछ यहाँ पे फर्दर सेलिंग की बात करेंगे, अदरवाइज ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो एग्जैक्टली आज का लो भी करीब करीब यही था जो हमारा कल के आसपास का सपोर्ट था, ठीक है। सेम लेवल से इसने सपोर्ट लेके बाउंस करके ऑलमोस्ट इसने 22,970 तक का मूवमेंट दिखाया था, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि परसों निफ्टी की एक्सपायरी है और जिस तरीके से मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है तो चांसेस वेरी है कि एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आने के चांसेस बन रहे हैं। 300-400 पॉइंट मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिख रहा है कि 23,000 की कॉल पे 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और पुट पे आपको दिख रहा है 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। नीचे चलते हैं, 22,800 की जो पुट है वहाँ पे करीब 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देखोगे तो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को यानी 23,000 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 22,800 का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और 23,000 की कॉल पे काफ़ी हद तक ये अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट पहला हमारा जो होना चाहिए वो करीब करीब 23,150 का और 23,250 का टारगेट हम लेके चलेंगे, ठीक है। बड़ा टारगेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जब मोमेंटम बनेगा तो चांसेस वेरी है कि कम से कम 200 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी कर सकता है। तो आपको किस टारगेट के लिए प्ले करना है? पहला टारगेट तो आपका सीधा सीधा यही बनता है, जो कि है 23,121 का। इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 23,240 का, ठीक है। तो ये टारगेट तो सबसे अच्छा है कि ये टारगेट तो आपको वन वे में ही मिल जाएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 100-150 पॉइंट ईजिली आपको मिल सकते हैं। और अगर इसने अब जाके अगर 22,800 को ब्रेक किया तो फिर नीचे आपको 22,500 और 550 का भी टारगेट मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप नज़र रखो, ये जिस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए निफ्टी के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है। डे चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपने आप को बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, 49,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये जो गैप है ना, ये जो नीचे की तरफ ये जो गैप है, सिर्फ इसी की मेरे को टेंशन है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वीक होना स्टार्ट हुआ तो ये निफ्टी को ड्रैग कर सकता है, और इसके पास पूरा पूरा ये 48,000 तक की जगह भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इस तरीके से इसको यहाँ पे मार्क करके रखो, ठीक है। और आज भी इसने सेम लेवल पे ये खुला था और नीचे आया। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये किस साइड मूवमेंट करेगा, क्योंकि अगर आप चाहो
तो नीचे से भी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क कर लो, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के लिए रेडी है, मतलब एक बड़ा मोमेंटम के लिए बैंक निफ्टी रेडी है। मिनिमम अगर बात करें तो 700-800 पॉइंट का मोमेंट आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ये देख रहे हो ये जो चैनल है ये ऑलमोस्ट छोटा हो गया है, ठीक है। अब या तो ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो ऊपर करेगा तो 49,750, ठीक है। और अगर ये नीचे इसने ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे आपको 48,750, 48,500 और फिर उसके बाद नीचे 48,300, 200 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, ठीक है। तो निफ्टी 23,000 के ऊपर आपको बाय करना है, 22,800 के नीचे सेल करना है, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। 22,800 से लेके 23,000 के बीच में अगर आप करना चाहो तो स्विंग थोड़े बहुत ले सकते हो, तो ले लेना 10-20 पॉइंट के। बट हाँ, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट हम लेके चलेंगे 23,121 का और 150 का। और नीचे अगर ये जाता है 22,800 के तो फिर नीचे भी हम करीब करीब 22,600 का टारगेट लेके चलेंगे। बड़ा टारगेट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो मंथली सीरीज़ है, और मंथली सीरीज़ में नॉर्मली मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। अब ओवरऑल जो होना चाहिए अगर मैं अपने ओपिनियन के साथ देखूं तो यहाँ पे रिकवरी आनी चाहिए, ठीक है ना, रिकवरी आनी चाहिए। और निफ्टी इस महीने अराउंड 23,800 के आसपास जाके क्लोज होना चाहिए। 23,800 पे अगर क्लोज नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 23,500 पे जाके क्लोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 महीने से निफ्टी गिर रहा है, तो चांसेस वेरी है कि ये मंथ थोड़ा सा ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 23,000 के ऊपर ये इसको पॉजिटिव लेके ही चलिएगा, थोड़े से बड़े टारगेट के लिए आप प्लान करिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ग्लोबल अगर फ्यूचर्स की अगर बात करें तो करेंटली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर करीब 52 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 86 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो देखते हैं मार्केट किस साइड ब्रेक करेगा। जो मेरा व्यू है 23,000 के ऊपर बाय और 22,800 के नीचे सेल। तो देखते हैं किस साइड यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।